अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए कि परभनी जिले में क्या है आज खास। परभनी जिले में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जिस तरह से 28 अप्रैल 2023 को मतदान किए गए हैं, यहाँ की पंचवार्षिक निवडणूक ली गई है परभनी जिले के कृषि उत्पन्न बाजार समिति की। तो परभनी जिले के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में तकरीबन परभनी शहर ही नहीं, परभनी शहर के अलावा जिस तरह से बाजी मारी गई है, परभनी शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति की जानिब से आज जिस तरह से 28 अप्रैल 2023 को मतदान किया गया है और आज 29 अप्रैल 2023 को जिस तरह से इसका रिजल्ट आया है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के खासदार संजय बंडू यादव और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनके अलायंस में जिस तरह से आज 12 सीटों पर जीत हासिल की गई है इनके अलायंस ने, उसके साथ ही 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है और 2 सीटों पर जिस तरह से अपक्ष उम्मीदवार जीत कर आए हैं। 18 सीटों में से परभनी शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जिस तरह से 12 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर जिस तरह से 18 सीटों में से 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की और भाजपा ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। उसी के साथ में 2 अपक्ष उम्मीदवार चुनकर आए हैं। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परभनी जिले के अलग अलग तालुकों में किस तरह से आज कृषि उत्पन्न बाजार समिति में लोग चुनकर आए हैं, ये भी हम आपको डिटेल मालूमात दे रहे हैं। परभनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बलाबल जिस तरह से रहा है, 18 सीटों में से 12 सीट महाविकास आघाड़ी को मिली है, जिसमें 12 सीट पर महाविकास आघाड़ी आगे रही और जीत कर आई है। उसी के साथ में अपक्ष 2 उम्मीदवार चुनकर आए हैं जो महाविकास आघाड़ी के साथ में ही जाने वाले हैं और भाजपा के 4 सीट परभनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जीत कर आए हैं। गंगाखेड़ कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई, उसी के साथ में राष्ट्रीय समाज पक्ष को जिस तरह से 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की भी सत्ता गंगाखेड़ कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बनी है। सेलू कृषि उत्पन्न बाजार समिति में 18 सीटों पर आज जिस तरह से 28 अप्रैल 2023 को मतदान किया गया है, उसमें महाविकास आघाड़ी ने 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की और भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। जिंतूर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जिस तरह से भाजपा में वर्चस्व स्थापन किया है, यहाँ पर 18 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। 18 सीटों में से जिस तरह से भाजपा को 14 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई और 4 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस विजयी हुई है। बोरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जिस तरह से 18 सीटों के लिए लड़त हुई है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हुई 12 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। परभनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जिस तरह से निवडणूक का निकाल लगा है, इसमें महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, उसी के साथ में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है और अपक्ष उम्मीदवार 2 सीटों पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 2 सीटों पर अपक्ष उम्मीदवार चुनकर आए हैं। परभनी के महात्मा फुले विद्यालय के सभागृह में शनिवार 29 अप्रैल 2023 को सुबह के 8 बजे से जिस तरह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मत मोजनी शुरू की गई है, मत मोजनी को शुरुआत की गई है। इसमें लगभग 7 टेबल लगाए गए थे। 7 टेबल लगाने के बाद में यहाँ पर गिनती शुरू की गई है वोटों की। इसमें सहकारी संस्था मतदार संघ में सर्वसाधारण गठ में जिस तरह से घाड़गे गणेश राम भाव, इन्हें 577 वोट मिले हैं। घुले पंडरीनाथ शंकर राव, इन्हें 517 और उसी के साथ में चौहान बाला साहेब उर्फ अजय माधव राव, इन्हें 445। जामकर संग्राम प्रताप राव, इन्हें 515। इसी के साथ में देशमुख रविंद्र रंगनाथ राव, इन्हें 435। बाबर विलास राव साहेब राव, इन्हें 416। भरोसे आनंद शेषराव, इन्हें 529। महिला राखीव गट में जिस तरह से जवंजाड़ शोभा मुंजाजी, इन्हें 554। उसी के साथ रेंगे काशीबाई रुस्तम राव, इन्हें 472। इतर मागासवर्गीय गट में जिस तरह से आने राव गंगा प्रसाद आबा साहेब, इन्हें 564। उसी के साथ में विमुक्त जाति भटकिया जमाती गट में भुमरे सुरेश रामराव, इन्हें 442। ग्राम पंचायत मतदार संघ में सर्वसाधारण गट में जिस तरह से खिल्लारे पांडुरंग बाला साहेब, इन्हें 509। लोगांवकर विनोद सखाराम जी, इन्हें
456। अनुसूचित जाति जमाती में जिस तरह से अनुसूचित जाति जमाती प्रवर्ग में कनके घनश्याम गणपत राव इन्हें 388। आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक में जिस तरह से देशमुख राजेभाऊ बाला साहेब इन्हें 453। व्यापारी मतदार संघ में जिस तरह से देशमुख रमेश भीमराव इन्हें 638। मोरे सोपानराव वसंतराव इन्हें 597। और हमाल तोलारी मतदार संघ में जिस तरह से पठान फैजुल्ला खान अहमद खान इन्हें 267 मतदान मिले हैं। जिस तरह से ये लोग पूरी तरह से इतने मतदान लेकर कामयाबी इन्हें हासिल हुई है, इन्हें जिस तरह से ये लोग कामयाब हुए हैं, इस निवडणूक निर्णय अधिकारी उसी के साथ में निवडणूक निरीक्षक अपर जिला अधिकारी प्रताप काड़े, उसी के साथ में माधव यादव, उमेश चंद्र हुसे, एजी निकम इन्होंने काम देखा है। जिस तरह से इस वक्त पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने भी यहाँ पर केंद्र में यहाँ पर आकर भेंट दी है और जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई कृषि उत्पन्न बाजार समिति में, जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई है, खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन लोगों ने सत्ता स्थापन की है कृषि उत्पन्न बाजार समिति परभनी में। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और इन्होंने किस तरह का आह्वान किया है परभनी की जनता से। मेरे पीछे आ जाओ ना यार। थोड़ा ऐसा जगह बनाओ भैया। जगह बनाओ ना। थैंक यू। चला पांडुरंग भाऊ चलो, अरे उठाओ तुम्ही। क्या ठाकुर
संतोष भाऊ मराठी बोला क्लिअर आणि कडक क्लिअर बोला मराठी शुद्ध मराठी बोला. आज मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जे आज आमचा विजय जे जल्लोषात झाला आहे याचा विजयाचे श्रेय जे जाते आज आमच्या जे मतदार बंधू आणि माता भगिनींना जातो ते जे आज बाहेर गावून आज आमच्या परभणीमध्ये येऊन त्यांनी मतदान केले खरंच त्यांचं मोल करू नये. आज ही महाआघाडी आमची आज जल्लोषात विजयी झालेली आहे. त्यामध्ये सुरेशराव वरपुकर साहेब, बंडू जाधव साहेब आणि आमचे राहुल पाटील आमदार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जी आघाडी होती आज ती भरघोस मताने आम्हाला निवडून दिलेले आहे. काही आमचे उमेदवार काही पराजित झालेले असतानाही त्यांना आम्हाला हिंमत देऊन आमच्यासोबतच घेऊन आम्ही सोबतच राहणारे आहोत. आणि येणाऱ्या आता मार्केट कमिटीमध्ये जो बदल करायचा आहे तो आम्ही निश्चय केलेला आहे आमच्या नेत्यांनी की येणाऱ्या काळामध्ये बदल झालाच पाहिजे. आणि मार्केट कमिटी जी आहे डिजिटल मार्केट कमिटीचं जे आमचा आमदार राहुल पाटील यांनी सांगितलं आहे तशी मार्केट कमिटी आम्ही डिजिटल करण्याचा एक ध्यास घेतलेला आहे. आणि जो गरीब सर्व स्तरातील शेतकरी जे अडचणी चालू आहेत मार्केट कमिटीमध्ये त्या आम्ही त्यांना ते ज्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत त्या मोडकळीस काढून सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी आम्ही त्यांच्या पाठीमागे उभं टाकून आज मार्केट कमिटी जे विजय केलेला आहे त्या विजयाचं सर्व श्रेय आमच्या मतदारांना जाणार. जे आज सर्व परभणीतल्या सर्व शेतकऱ्यांनी आणि काही जिल्ह्यातील आमचा सत्कार केला त्या सर्वांचे मी 2 शब्दांनी आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. परभनी शहर का समाजित अभियान प्रतिष्ठान जिस तरह से सामाजिक काम में अग्रसर है और समाज के हित के लिए काम करता है, समाजित अभियान के सभी मेंबर्स जिस तरह से समाज के हित के लिए काम करते हैं, बढ़ चढ़कर ये लोग है परभनी के जिला सामान्य अस्पताल में जिस वक्त लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है समाज हित अभियान की जानिब से ब्लड डोनेट का काम भी किया जाता है. यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के सामान्य अस्पताल यहाँ पर फ्रूट वाटअप भी किया जाता है, बिस्किट की फल और बिस्किट भी तकसीम किए जाते हैं. समाज हित अभियान की जानिब से जिस तरह से समाज में उत्कृष्ट काम किए जाते हैं उसी के चलते आज 29 अप्रैल 2023 को समाज हित अभियान प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से आज जो प्रोग्राम रखा गया था इस प्रोग्राम में समाज हित अभियान के तमाम लोगों को जिस तरह से नवाजा गया है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से समाज हित अभियान के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है. परभनी शहर में जिस तरह से समाज के हित के लिए काम करता है, सामाजिक काम करता है, इसी के चलते सामाजिक संस्था समाज हित अभियान प्रतिष्ठान में जिस तरह से उल्लेखनीय काम किया है समाज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जिस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है मरीजों का, उसी के चलते विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 132वें जयंती के मौके पर जिस तरह से समाजिक अभियान को जिस तरह से एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से यहाँ पर 29 अप्रैल 2023 को परभनी शहर के श्री मंगल कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 132वें जयंती के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर इन्हें नवाजा गया है, इस वक्त समाजित अभियान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रमोद अंभोरे, उसी के साथ में इनकी सभी टीम, इसी टीम को सिने अभिनेता अनिल मोरे, माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल, इसी के साथ में प्राध्यापक डॉक्टर अशोक जोंधळे, सुरेश हिवाड़े, प्राध्यापक डॉक्टर भास्कर गायकवाड़, अनीता ताई सरोदे, इनके हाथों से सम्मानित किया गया है. इस कार्यक्रम का आयोजन एकता सेवाभावी संस्था के जानिब से किया गया था. इनके संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, सचिव रमेश घनगांव, महिला अध्यक्षा रमाताई घोड़गे, राज्य प्रसिद्धि प्रमुख शेख अजहर, संदीप वैवाड़, अजय शिराड़े, विकास जमदाड़े, शंकर बंसोड़े, प्रकाश अंबोरे, विनोद वाडेकर, सरिताताई अंबोरे, वंदनाताई खिल्लारे, रेखाताई कांबड़े, प्रियंका कांबड़े, अजय अंबोरे, राम सिंह अंबोरे, अभिजीत सोनवने, विक्की गायकवाड़, सिद्धार्थ गायकवाड़, इनकी इस वक्त मौजूदगी थी. पुरस्कार लेते समय समाज हित अभियान प्रतिष्ठान के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे. जिस तरह से ये समाज हित अभियान
के उल्लेखनीय काम होते हैं। उल्लेखनीय काम करने की वजह से ही समाज हित अभियान प्रतिष्ठान को आज 29 अप्रैल 2023 को एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से नवाजा गया है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के माजी नगर सेवक साबिर मुल्ला इन्हें एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से जिस तरह से आज 29 अप्रैल 2023 को परभणी शहर के श्री मंगल कार्यालय यहाँ पर उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को और समाज में रह के समाज के हित के लिए काम करने वाले लोगों को जिस तरह से नवाजा गया है, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के माजी नगर सेवक साबिर मुल्ला इन्हें जिस तरह से नवाजा गया है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से साबिर मुल्ला ये पिछले कई वर्षों से समाज में हित के काम करते हैं और समाज में जिस तरह से यहाँ पर उत्कृष्ट काम किया जाता है साबिर मुल्ला इनकी जानिब से, उसी के चलते एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से माजी नगर सेवक साबिर मुल्ला इन्हें नवाजा गया है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।